अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और दो टोकन मैंने रेकमेंड किए हैं, मार्केट ने डंप किया है तो मैंने ख़ुद भी उन टोकन्स में इन्वेस्टमेंट की है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं उन टोकन में इन्वेस्टमेंट करूँगा किसी भी टोकन में, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। सही है। मार्केट को डिस्कस करते हैं, मार्केट किस तरह से मूव करेगी, नेक्स्ट क्या मार्केट के लेवल हो सकते हैं और बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या रह सकता है, और साथ ही जो दूसरे एनालिस्ट हैं क्रिप्टो के वो क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम में ओपन है और इसको देखें तो मुसलसल ये डंप किए जा रहा है। और अगर एग्जैक्टली इसका हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डंप किया है, ऑलमोस्ट इस जगह तक, जो कि 62,500 की प्राइस बनती है और 15% का जो है बिटकॉइन डंप ले चुका है अपने ऑल टाइम हाई के बाद। तो अब जो है नेक्स्ट इसकी क्या मूवमेंट रहेगी, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये देख रहा था यहाँ पर कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखें, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है इसके लिए बैरिश रह सकता है और इसको डंप कर सकता है नीचे। तो देखते हैं इसकी क्या परसेंटेज बनती है। अगर बिलफर्ज ये जो है हेड एंड शोल्डर हमारा परफॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर 11% मज़ीद बिटकॉइन डंप कर सकता है, जिसकी जो ऑलमोस्ट प्राइस बन रही है वो 54,000 तक बन रही है। और मैं ख़ुद भी जो है, हालांकि उस वक़्त हर बंदा बुलिश था और 80,000 या 1 लाख की बात कर रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन का जो ये लेवल है 50,000 का, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही हैं, ये एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से जब बिटकॉइन ने बाउंस लिया है तो कहीं भी इतने ज़्यादा दिन बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन नहीं की, तो ये बिटकॉइन का एक एक्यूमुलेशन जोन हम इसे कह सकते हैं। सही है। तो अब यहाँ से जब बिटकॉइन डंप कर रहा है तो यहाँ पर जो मेन इसका एरिया है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं सारी ड्राइंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ड्राइंग रिमूव करने के बाद अब मैं आपसे एक और नया एरिया डिस्कस करता हूँ। ये वाला, ये एरिया जो है बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर देखें, लास्ट टाइम इतनी बड़ी वीक लगी थी और बिटकॉइन गया था ऑलमोस्ट 59,000 की प्राइस पर, और उसके बाद बिटकॉइन ने उसी दिन ये कैंडल जो है रिकवरी कर ली थी और बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो 63,000 पर हुई थी, यानी कि $4,000 की बिटकॉइन ने वीक लगाई थी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर भी ऐसा होता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। इस जगह से नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से बिटकॉइन अगर क्रैश करता है डेली के टाइम फ्रेम में और दोबारा से सडन रिकवरी कर लेता है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि बिटकॉइन एक नया हाई लगा सकता है। ठीक है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ इस एरिया को ब्रेक कर देती है, जो कि 61,218 की प्राइस की जो लोअर रेंज की प्राइस है वो ये है, अगर इसको ब्रेक कर देती है डाउन साइड पर और यहाँ से जो है फिर बीटीसी एक रीटेस्ट लेता है और फिर डाउन साइड पर आता है, तो फिर ये वाला जोन हमारे पास मस्ट होगा। और इसके नीचे मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि 50 अरब डॉलर की लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी हुई है, इस एरिया के नीचे। तो यहाँ तक आना हालांकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। मार्केट में एक्सट्रीम फेयर जो है क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो है होल्डिंग्स है वो सेल कर देंगे। ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स अभी याद रखें और आपने कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से बिटकॉइन बाउंस करता है तो फिर यहाँ पर ये वाला लेवल 73,000 का दोबारा से ब्रेक हो सकता है। और उससे पहले यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, 68,000 का एरिया। अगर इससे ऊपर जो है बिटकॉइन ब्रेक करता है इसको, तो ये हेड एंड शोल्डर भी इनवैलिड हो जाएगा हमारे पास, और फिर जो है बिटकॉइन मज़ीद ऊपर जाकर अपना नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और अगर इसी रेंज में ट्रेड होता है और इससे ऊपर नहीं जाता तो फिर जो है ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा और बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके डाउन साइड पर जा सकती है। फिलहाल अगर देखें आप तो 5 मिनट से 4 आवर के टाइम फ्रेम में RSI जो है वो ओवरसोल्ड के करीब है, तो मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा अभी। इस हफ्ते जो है हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल को ट्रेड करे। यहाँ पर बिलफर इस तरह से सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिकवरी करे, लोगों को लिक्विडेट करे, फिर वापस आए, फिर यूँ बेचैन करे लोगों को। और उसके बाद जब नेक्स्ट हमारे पास मंडे का दिन आए तो या तो मंडे का दिन अगला वीक हमें इस एरिया में नज़र आए या फिर अगला वीक हमें इस एरिया में नज़र आए।
ब्रेकआउट के ऊपर बात है, यहाँ पर आपने इसका ब्रेकआउट देखना है, यहाँ पर ये वाला जोन फोकस रखना है और ये वाला जोन फोकस रखना है आपने, ठीक है। ये बिटकॉइन का एनालिसिस है, ये तफसील, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर इसके ख़िलाफ़ भी सोचते हैं। लोग यहाँ पर जो है बिटकॉइन के टॉप का वेट कर रहे थे, नेक्स्ट बिटकॉइन टॉप लगाएगा, लेकिन मैंने हमेशा से आपको गाइड की है कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। और अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली थी तो अभी भी आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको RSI नज़र आए कि RSI 30 से नीचे है तो आप एंट्री लें, तो यहाँ पर बिटकॉइन रिकवरी ले चुका है। यहाँ पर 62,400 के पास आया, अब 63,700 के पास चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट $1,000 से ऊपर रिकवरी कर चुका है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था, यहाँ पर जो है मैं RSI को ओपन कर लेता हूँ। और उसके अलावा बिटकॉइन के यहाँ पर चलते हैं, जब मार्केट बेयर थी, ठीक है, बेयर मार्केट में जब बिटकॉइन था तो यहाँ पर आप देखें बार बार RSI जो है उसी लेवल को टच करती थी, बार बार 30 से नीचे, 30 से नीचे, फिर 30 से नीचे, फिर 30 से नीचे, फिर 30 से नीचे, थोड़ी सी BTC रिकवरी करता था और RSI अपने टॉप पर चली जाती थी और दोबारा डंप करता था अच्छा खासा और RSI नीचे चली जाती थी। लेकिन बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता। बुल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर एक मिनट, ये चार्ट जो है ख़राब हो गया है तो इसको जो है हम दोबारा से सेट करते हैं। यहाँ पर देखें बुल मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर RSI 30 से नीचे नहीं आती डेली के टाइम फ्रेम में, ऊपर से ही इसे डिमांड मिल जाती है और बिटकॉइन की प्राइस पंप कर जाती है। तो अब अगेन ये जो आपको मिड में नज़र आ रही है RSI 50 पर, इससे अबव जो है ये एक बुल फेज़ में होती है मार्केट, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं BTC के। तो मैंने जो लेवल बताए आपने वो जहन में रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बिटकॉइन की, तो वो अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड पे है, 79 पर चल रहा है, यानी कि मार्केट में अभी भी लोग लालच में ही हैं, कोई खौफ का शिकार नहीं हुआ, अभी भी मार्केट में बाइक जारी है। तो अगर 50 तक डंप करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल हो सकता है ये, ठीक है। और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडिटी मैप की बात करते हैं, ये 7 दिन का मैप है। और डेली का मैप भी मैं आपसे शेयर करूं तो डेली के मैप में हमें नज़र आएगा कि दोनों तरफ लिक्विडिटी मौजूद है। डाउन साइड पर 61,000 से 60,000 के करीब और अप साइड पर 68,000 59,000 के करीब। ये लेवल ही मैंने आपसे शेयर किए ना अभी, आपने देखा। यहाँ पर मैं RSI को रिमूव करूँ और इसको सेट करूँ, मैंने आपसे कौन से लेवल शेयर किए हैं, यहाँ पर देखें 68,000 और फिर उसके बाद 61,000 का, ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल इनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो है शॉर्टर्स बहुत ही ज़्यादा भर गए और 100x की लीवरेज से, यहाँ पर देखें ये जो ऑरेंज कलर है ये 100x की लीवरेज है। तो यहाँ 71,000 72,000 पर भी लोगों ने 100x की लीवरेज से मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है। और ऊपर की तरफ अभी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट मेकर की कोशिश होगी कि ऊपर की लिक्विडिटी भी ग्रैब करे। और यहाँ देखिए ओवरऑल एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी है वो ऑलमोस्ट $7 अरब की है ऊपर की तरफ और 72,000 के प्राइस पर। तो ये चीज़ भी जो है आपको लाजमी देखनी चाहिए बिटकॉइन की जब आप ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर जो है बात करते हैं हम बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट की और बिटकॉइन की प्राइस की। यहाँ पर देखिए बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर जाती रहती है, ठीक है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से जो मार्केट में शार्ट कर रहे थे वो लिक्विडेट होते जा रहे थे या वो अपनी पोजीशंस क्लोज करते जा रहे थे, इस वजह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दम तोड़ गया। लेकिन अब करंटली क्या हो रहा है, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डंप कर रही है और ओपन इंटरेस्ट हमारे पास कुछ खास मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका मकसद ये है कि इसमें जो है जो भी मतलब कि हम कहते हैं ना कि लोगों को मार्केट से लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर गई नीचे गई या मैनिपुलेशन की गई, तो ये मैनिपुलेशन नहीं है। अगर मैनिपुलेशन होती तो ये सडन क्रैश करता ओपन इंटरेस्ट। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये जो है एक ओरिजिनल सेलिंग है, बिटकॉइन से प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, इस वजह से बिटकॉइन जो है वो डंप कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने बिटकॉइन का जो है फ्रेश मार्केट अपडेट दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग लेवल 62,000 से 63,000 का है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 50,000 का लेवल आप देख सकते हैं। और अगर आप 66,000 से देखते हैं कि ऊपर जाता है तो फिर बिटकॉइन मज़ीद ऊपर जा सकता है। और ओवरऑल इसने कहा है कि सेंटिमेंट फ़िलहाल बिटकॉइन के बेरिश है। और उसके अलावा यहाँ पर मार्केट मेकर्स के हवाले से अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी 50,000 से नीचे ये आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। तो मार्केट मेकर की कोशिश होगी कि मार्केट को यहाँ तक ले जाए, ठीक है।
और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर ये एक और ट्रेडर है, इसका एनालिसिस ये है कि बिटकॉइन ने 13% जो है करेक्शन कर ली है। ये जो हमारे पास एक वेज बन रहा था उसकी करेक्शन हो चुकी है। अब इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है अगेन 70 से ऊपर जा सकता है। तो ये सारे एनालिसिस है, आप इनमें जो है अपना मतलब आप खुद अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं इस सारे एनालिसिस को लेकर। और लास्ट में मैं आपको बता दूं मैंने किन टोकन्स में इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो एक टोकन है वो है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम में मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट की है ये मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं जो हूँ इसका ये वाला लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा था कि 1.3 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा इसको। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मार्केट ने क्रैश किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि डेली के टाइम फ्रेम में 28 या 27 पर थी RSI। तो इस वजह से जो है मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए की है। और यहाँ पर की थी ऑलमोस्ट 1.4 के पास, तो अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर मार्केट मज़ीद भी क्रैश करती है तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है तो इतना ज़्यादा ये डंप नहीं करेगा। बिल फर्दर अगर डंप करता है तो ये वाला एरिया इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा टोकन है वो दूसरा टोकन है DYDX। ये अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, हालांकि इसकी टोकनोमिक्स जो है यानी इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन वगैरह कुछ गड़बड़ वाली है, इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका यूज़ केस भी अच्छा है। और अगर आप इसकी बिग पिक्चर देखें तो ऑल टाइम हाई इसका $27 है और ये फ़िलहाल $3 पर चल रहा है। और जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी वो $3 थी और उसी पर ये फ़िलहाल चल रहा है। तो यहाँ पर बाय करना मुझे मतलब डेफिनेटली मुझे बाय करना चाहिए था। और मैंने ये भी इसलिए बाय किया क्योंकि इसकी भी RSI हमें 30 से नीचे नज़र आ रही थी डेली के टाइम फ्रेम में। और अगर आप इसको भी देखें तो इसकी भी एक लंबी सी वीक बनकर इसकी प्राइस ने रिकवरी की है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 2.9 पर गया था और उसके बाद अब ये 3.2 पर चल रहा है। तो इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसमें और मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। आप भी अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।